So I'm going to show you something. This that you see in front of me, it's a place where it's made up of 41,000 recycled bottles. Oh, Pepsi cans, huh? वीडियो सिक्योरिटी बहुत तगड़ी थी, इसलिए वहाँ पर मैंने वीडियोस बनाए नहीं। एयरपोर्ट की तरह सिक्योरिटी है, सब कुछ उन्होंने स्कैन किया, बैग को, आदमियों को, औरतों को, और एक एक टिकट के ऊपर वो आदमियों को, औरत को वेरीफाई कर रहे हैं कि आपने एक टिकट ले लिया और दूसरे टिकट पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब सॉरी विज़िट नहीं कर सकते। जैसे अक्टूबर फेस्ट का जो टिकट है वो आपको 1 महीने के लिए मिलता है, या सीज़न पास आपको 6 महीने के लिए मिलता है, तो आप अपना टिकट किसी और को नहीं दे सकते, इसलिए वो फेस के साथ वेरीफाई करते हैं। इट्स वेरी गुड, यू नो व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है। और अभी हम पहुंच गए हैं मोबिलिटी पवेलियन में, और Zulu is going to lead mobility pavilion, right Zulu? What is this called? Alif? Yeah, Alif. Alif. So Alif is called mobility, huh? What is this? So जैसे बताया, ये है मोबिलिटी पवेलियन, और मोबिलिटी पवेलियन में बहुत सारी कंट्रीज़ है, और मुझे मालूम नहीं है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पर है, कौन कौन से पवेलियन पे है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक चार्ट है मोबिलिटी पवेलियन का, वहाँ पर जाता हूँ मैं, और मेरे बच्चे लोगों ने जो शॉर्टलिस्ट किया है कंट्रीज़, उसको देखता हूँ कि वो मोबिलिटी पवेलियन में है या बाकी जो 2 पवेलियन है सस्टेनेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी वहाँ पर है करके, बिकॉज देन वी हैव टू वॉक, अदरवाइज यू नो वी हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ बग्गीज। तो अगर वो दूर होगा तो मुझे बग्गी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये मैप को देख के आप डिसाइड करते हो कि कौन से पवेलियन आपको जाने का है स्पेसिफिक कंट्रीज़ का, इट कैन रियली हेल्प। तो ये देखो 3 डिस्ट्रिक्ट है, ये है आपका मोबिलिटी पवेलियन, ये है आपका सस्टेनेबिलिटी पवेलियन, और ये है आपका अपॉर्चुनिटी मिशन पॉसिबल जो अपॉर्चुनिटी। तो 3 पवेलियन है, और सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इसके आसपास ही इसी पवेलियन के अंदर है। मोबिलिटी पवेलियन में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो फिलहाल मैं बेल्जियम में आऊँ, और उन्होंने मुझे शानदार बिस्किट दिया है, वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री बेल्जियम, और अभी हम एक्सप्लोर करेंगे बेल्जियम को। और सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यू नो इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड, जैसे मैं बताया बच्चे लोग डिक्टेट कर रहे हैं, तो बच्चे लोग मुझे जहाँ लेके जाएंगे तो उनके साथ जाऊँगा मैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डीप डाइव ऑफ ईच एंड एवरी पवेलियन, और उनकी टेक्नोलॉजी, उनके कल्चर, इनोवेशन को मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा मैं। आई एम गोइंग टू यू नो गो विद द राइड ऑफ माई किड्स वेयर एवर दे वांट टू टेक। उनका प्लान में बेल्जियम नहीं था भाई देवे, लेकिन जैसे बेल्जियम में देखा उन्होंने, दे वांट टू गो इन साइड। वाह,
सो ये है अलवासल प्लाज़ा और अलवासल प्लाज़ा इज़ कनेक्टिंग ऑल दिस 3 पवेलियंस, मोबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और सस्टेनेबिलिटी। तो हम आए उधर से मोबिलिटी की साइड से। दिस इज़ द मोबिलिटी साइड, यू नो, फ्रॉम वेयर वी केम। फटाफट जा चलो। We're seeing the water feature. I'll show you the water feature. वाटर फीचर, Yeah. इज़ इट रियली गुड? Yeah, it's amazing. ओके। आगे मेरे को ويوصل الآن. So I'm going to show you something. This jagah you see in front of me, it's a place where it's made up of 41,000 recycled bottles. ओह पेप्सी कैन है। तो ये जो है ये कैंस बना हुआ है, क्या मालूम क्या है। सो मुझे लगा वो रेस्टोरेंट है, मेरे बच्चे जो लोग जाके लाइन में खड़े हो गए थे। सो यू नो दे हैव मेड दिस पर्टिकुलर कैबिन विथ 41,000 रिसाइक्लेबल कैंस और उनका जो ऑब्जेक्टिव है बता रहे हैं कि किस तरीके से आप प्लास्टिक की बोतल को अवॉइड करके यू कैन यूज़ कैन बोतल एज वेल एज यू नो बाकी चीज़ों को यूज़ करके आप ना इन्वायरमेंट को किस तरीके से सस्टेन कर सकते हो, बचा सकते हो। सो अभी हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं भाई, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अफ्रीकन डाइनिंग हॉल इज़ देयर। 14 नंबर में क्या 14 नंबर में यहाँ पर मैं आया हूँ तालाबाद का। ये जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ कैबिनेट देखा है मैंने, जैसे हम तालाबाद पे हम ऑर्डर करते हैं तो बाइक डिलीवरी घर पे होती है, वैसे ही यहाँ पर अगर आप एक्सपो को एक्सप्लोर करते हुए अगर आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो यू कैन ऑर्डर द फूड विद द सेम ऐप और ये पर्टिकुलर गाड़ी उस पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ से आप बुक कर रहे हो वहाँ पर आ जाती है। और जिस पर्टिकुलर एरिया से आपने बुक किया है उसके आसपास एक कियोस्क रहता है, उस कियोस्क तक आपकी गाड़ी आ जाएगी और आपको आपके पास में बिना चले आपका फूड जो आपने ऑर्डर किया मनपसंद खाना डिलीवर हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने फास्ट फूड, उसके बाद हम जाएंगे हमारे स्पेसिफिक एग्जीबिशन पवेलियंस पे। सो योर मम्मी हैज़ चेंज द प्लान राइट? सो अभी हमारा प्लान में थोड़ी चेंजेस आया है। भाभी जी ने बोला कि पोर्चुगीज़ खाना खाएंगे करके, पोर्चुगल जा रहे हैं हम। वेनेजुएला
वेनेजुएला का जो पवेलियन है यू नो बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, मेरे को एक्सप्लोर करना था। मैं 2 साल पहले जब क्यूबा गया था, आई वाज प्लानिंग टुवर्ड्स गो टू वेनेजुएला, लेकिन कुछ सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से उन्होंने टूरिज़्म बंद कर रखा था उस समय, उस पर्टिकुलर पैच ऑफ मंथ, तो मैं जा नहीं पाया आफ्टर यू नो ट्रैवलिंग टू क्यूबा। सो वेनेजुएला इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत शानदार वाटरफॉल है वहाँ पर, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा वाटरफॉल है वहाँ पर। सो हम जा रहे हैं पोर्चुगल अभी। अभी हम जा रहे हैं पोर्चुगल, और पोर्चुगल के सामने है कैनेडियन पवेलियन। Hi. Do you have any restaurant outside? Yes, come here. Portuguese food? Portuguese food is the restaurant. But if you want to go directly to the restaurant, you can go from here, second floor. Okay, we will go. Okay. Thank you. Oh, wow. Porto. നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ലിസ്ബൺ. वर्ल्ड इन कंट्री. So we just finished this Portugal pavilion also, and they are also showcasing about you know जो अपना रिन्यूएबल सोर्सेस है, जैसे विंड एनर्जी है, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। नेचर के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और बहुत सारे उन्होंने फुटेजेस दिखाया जहाँ पर वो यू नो दे आर डूइंग सो मच यू नो ब्यूटीफुल थिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि यू नो दे वांट टू शो दैट यू नो पोर्चुगल एक अच्छी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। आप आओ, और पर्सनली मैं जाके आया हूँ मैं पोर्चुगल, एंड मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कंट्री इन टर्म्स ऑफ ब्यूटीफुल नेचर। उसके इतना प्यारा नेचर है, इतनी शानदार हिस्ट्री है। हमें मालूम है ना, हमारे वास्को डी गामा पोर्चुगल से ही पहली बार कैलिकट पहुँचे थे, तो देयर आर लॉट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो इन पोर्चुगल, बट बहुत अंडररेटेड कंट्री है, अपने आप को ज़्यादा करता नहीं है। जो Julius, did you enjoy that? Yeah, I liked it. They were focusing on nature and all this, right? Yeah. And what about the beauty of I like the Algar Beach. It's very rocky, but it's in these very beautiful shapes. But, huh? My dad visited and not me, so I want to visit. Okay, I will take you next time. ओके, सो जैसे मैं बताया, ये दोनों पवेलियन हम जब रेस्टोरेंट के टाइम एक्सप्लोर किए थे हम। अभी हम जा रहे हैं जो बच्चे लोग जो चाहते थे, जो बच्चे लोगों ने जो प्लान किया था, उस पवेलियन की साइड हम जाएंगे। ऑल्दो बहुत सारे पवेलियन से, देखो वेनेजुएला इधर की साइड, उधर साउथ कोरिया दिख रहा है, बट हम अगर सबको करने जाएंगे तो यू नो वी विल नॉट हैविंग टाइम। सो दोस्तों, ये जो दिख रहा है यहीं पर हमने हमारा लंच किया, और
जनरली यहाँ पर लंच की अवेलेबिलिटी तो बहुत जगह है, लेकिन क्राउडेड बहुत है। तो हमने 2 या 3 जगह एक्सप्लोर किया। तालाबाद का जो फूड आउटलेट में भी हम गए, वहाँ पर इतनी भीड़ थी पूछो मत। उसके बाद हम पोर्चुगल रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रिजर्वेशन चाहिए था। तो हम यहाँ पर आए अफ्रीकन डाइनिंग हॉल में। यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स हैं, आप देख सकते हो, जीको पेंजा करके बहुत सारे हैं। हमने लास्ट के 2 को टारगेट किया, शू वॉक्स को और अफ्रो स्ट्रीट को। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ऑथेंटिक अफ्रीकन कुजीन है, तो हमने बहुत अच्छा मज़े लिए। अभी हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे बाकी के जो पवेलियंस है। अभी जो भी पवेलियंस हमने डिसाइड किए, हमने एक भी पवेलियन को अभी तक टारगेट किया नहीं है, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द पवेलियंस नाउ।